नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि जीवन में कैसे हम दूसरों के लिए प्रेरणा और सहारा बन सकते हैं। कभी कभी हमारी उपस्थिति और हमारे कर्म ही लोगों को आकर्षित करते हैं। यह कहानी सरोवर की सीख आपको अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को समृद्ध बनाने का संदेश देगी। आइए इसे समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक सूखा पड़ा हुआ कुआं था। सालों से उसमें पानी नहीं था और गांव के लोग उसे नजरअंदाज कर चुके थे। उसी गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जो अपने शांत और ज्ञानवर्धक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। संत अक्सर कुएं के पास बैठकर ध्यान लगाया करते थे। एक दिन गांव का एक युवक संत के पास आया और बोला, गुरुजी, यह सूखा कुआं क्यों आपकी साधना का स्थान बना हुआ है? यह तो अब किसी के काम का नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह कुआं अब सूखा है, लेकिन इसके पास एक समय में पूरा गांव पानी पीने आया करता था। यह कुआं कभी किसी से कुछ मांगने नहीं गया, ना ही किसी को बुलाने की कोशिश की। इसने अपने भीतर इतना जल भरा था कि लोग स्वयं खींचे चले जाते थे। युवक को संत की बात थोड़ी विचित्र लगी, लेकिन वह समझने की कोशिश करने लगा। संत ने आगे कहा, मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर ज्ञान, अच्छाई और उदारता का जल होगा तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें उन्हें खींचने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही उनका सहारा बनेगी। युवक ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन गुरुजी, यह कैसे संभव है? मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास देने के लिए ऐसा क्या हो सकता है? संत ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और कहा, देखो, यह मिट्टी किसी को भी घास उगाने से नहीं रोकती। यह अपनी प्रकृति में समृद्ध है और हर बीज को फूलने फलने का अवसर देती है। ऐसे ही तुम्हें भी अपनी आत्मा को समृद्ध करना होगा, ज्ञान से, करुणा से और सेवा से। जब तुम स्वयं भरे हुए रहोगे तो लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन और सहारा पाने आएंगे। युवक ने इसे जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने पढ़ाई शुरू की, जरूरतमंदों की मदद की और दूसरों की समस्याओं को सुनने व समझने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते और वह अपने शांतिपूर्ण स्वभाव से उन्हें समाधान सुझाता। कुछ वर्षों बाद गांव ने उसे अपना नेता चुन लिया। वह अब पूरे गांव का मार्गदर्शक बन चुका था और संत ने एक दिन कहा, पुत्र, अब तुम वही कुआं बन चुके हो जिसकी मैंने बात की थी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्यासे खुद तुम्हारे पास आएंगे। उस दिन युवक ने समझा कि अपनी आत्मा को समृद्ध करके ही दूसरों की सेवा की जा सकती है। जो खुद भरा हो वही दूसरों को भर सकता है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में अपनी आत्मा को ज्ञान, अच्छाई और सेवा से समृद्ध करना ही सच्चा मार्गदर्शन है। जब हम खुद भीतर से भरे हुए होते हैं तो हमारी ओर लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। हमें किसी को मनाने या बुलाने की जरूरत नहीं होती। यही वह जीवन का मूल मंत्र है जो हमें सरोवर की सीख से मिला है। अब आप भी सोचिए, क्या आप अपनी आत्मा को इतना समृद्ध बना रहे हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें? यदि हाँ, तो यकीन मानिए, प्यासे खुद आपके पास आएंगे। धन्यवाद।